गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। सबसे पहली बात, वेदर जो होता है वो एक सर्टेन जगह पे होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार बारिश के मौसम में कुछ दूरी पे बारिश होती है, कुछ दूरी पे बारिश नहीं होती है। अचानक से वहाँ पे क्या निकल आता है, सन राइज जैसा हो जाता है वहाँ पे अचानक से, या कुछ जगह पे बहुत तेज हवा चलती है, कुछ जगह पे नहीं चलती है। ये क्या है, वेदर है। इसको हम बोलते हैं वेदर ऑफ प्लेस, मतलब एक जगह पे कुछ समय के लिए होना वेदर कहलाता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट लंबे पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है। जैसे इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, जो इक्वेटोरियल हिस्सा है हमारे अर्थ का, इक्वेटोरियल पे जो भी स्टेट्स होते हैं कंट्री के अंदर, या जो जगह प्लेस होती है वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो एक जैसा रहता है, उसमें कोई भी बदलाव जल्दी नहीं आता। क्लाइमेट जो होता है वो अफेक्ट करता है किसको, वेदर को। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पूरा पर्यावरण के अंदर जो गर्मी है उसका बढ़ना, उस पर क्या सीधा असर किसके होगा, क्लाइमेट पे। क्लाइमेट पे असर होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट जब चेंज होगा तो वेदर पे चेंज होगा, और जब ये दोनों चेंज होंगे तो अडेप्टेशन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। क्या अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी वातावरण को अपना लेना, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया जो है वहाँ पे हमेशा ऑल ईयर जो पूरे साल के हम देखेंगे तो वहाँ पे गर्मी हमेशा बनी रहती है, तो वहाँ के लोगों ने उस मौसम को अपना लिया है। जबकि हम नॉर्थ इंडिया में बात करें, दिल्ली या फिर दूसरी जगहों में बात करें, तो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर माना जाता है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। एक्सट्रीम क्लाइमेट के जोन में आ जाते हैं ये, तो यहाँ पे भी लोग ऐसे क्या करते हैं, अडेप्ट कर रखा है सभी ने। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपना लेना। यहाँ पे चीज़ से मतलब क्या है, वेदर और क्लाइमेट से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर अडेप्टेशन की, तो पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फर होता है, जैसे पोलर बियर है, पोलर रीजन में पाई जाती हैं, तो वहाँ के चीज़ों को अडेप्ट कर लेती हैं, बट वहाँ पे इंसान जा कर के नहीं रह सकता। आइए हम चैप्टर के रीडिंग के स्टार्ट करते हैं। Weather is defined as the state of the atmosphere of a particular place at a particular time in terms of humidity, temperature, wind, etc. Weather may change from hours to hour or day to day. It may even change from season to season. The person who studies the weather is called meteorologist. The meteorologist department measures the elements of weather such as temperature, rainfall, etc. and keep their records. Elements of weather. The various elements of weather are temperature, atmospheric pressure, humidity, clouds, rain and wind. अब हम बात करेंगे इसकी टेम्परेचर की। It is the degree of hotness or coldness. It typically refers to the temperature of free air or ambient temperature close to surface of the earth. In a day, usually the maximum temperature is recorded in the afternoon and the minimum temperature is seen in the morning. The maximum and the minimum temperature is measured with special thermometers called maximum and minimum thermometer. अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बात करने से पहले मैं टेम्परेचर बता दूं कि जब भी टेम्परेचर नापा जाता है तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर को नापा जाता है, ताकि आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द weight of an air on the earth's surface. Cold air is heavier and therefore exert more pressure than warm air that is lighter and rise up. अब हम बात करेंगे इसकी ह्यूमिडिटी की। उससे पहले बता दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि जब
हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो ठंडी हवा होती है उसकी जगह ले लेती है। Humidity. This is the measure of water vapors present in air as compared to the maximum amount of vapor the air can hold. Given the other parameters of pressure and temperature are constant, it is expressed in percentage and is measured by an instrument called hygrometer. हाइग्रोमीटर से हम किसको नापते हैं? ह्यूमिडिटी को नापते हैं, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्लाउड्स एंड रेन. Clouds and rain also affect the weather. Clouds are formed of tiny water droplets suspended in the air. The clouds eventually fall back to the ground as rain. Amount of rainfall is measured in terms of millimeter with the help of an instrument called the rain gauge. बारिश को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? रेन गॉज। और जो इस मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम की जानकारी हमसे साझा करते हैं, उन लोगों को हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब हम बात करें किसकी? विंड की। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। स्पीड ऑफ विंड ऑल्सो अफेक्ट्स द कंडीशन ऑफ वेदर। इट ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द दोज ऑफ लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। वाइल फोरकास्टिंग द वेदर द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड आर मेजर्ड। जब भी हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं, वेदर के बारे में जानकारी जो हमारी फोरकास्टिंग मैनेजमेंट होती देती है, तो वो विंड की डायरेक्शन और उसकी स्पीड के बारे में भी ध्यान रख करके उसके बाद हमें जानकारी देती है। आपने देखा होगा कई बार बारिश का मौसम होता है और अचानक से जो बादल होते हैं वो चढ़ जाते हैं, हवा चलने लग जाती है, तो वो इसी वजह से कि जो बादल होते हैं हवा के साथ वो तैर करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जो कि हवा किस तरह चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो आज हमने क्लास में क्या जाना? वेदर के बारे में।